आज फिर बकरियों को हम ग्रेजिंग एरिया पर लाए हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है। ये सीजन में जो खेतों में उगने वाली घास है, काफ़ी मात्रा में घास है। बकरियां बड़े ही चाव से इसे खा रही हैं। और अभी देख सकते हैं कि जैसे इस खेत का हाल है, इससे पहले इस खेत का हाल था। इस खेत में बकरियों ने 2 दिन में इस खेत को सपाचट कर दिया है और पूरी तरह से इस खेत की घास को गायब कर दिया है। ये अब उसी तरह आज इस खेत में एंट्री की गई है बकरियों को। कल बकरियां इस खेत को भी इसी हाल में पहुंचा देंगी। सपाचट मतलब बकरियों को कहा जाता है खरपतवार नियंत्रक। तो बकरियां इस समय जो खेतों में खरपतवार है उसको नियंत्रण के काम में आ रही हैं, तो इसको एकदम सपाचट कर देती हैं और बड़े ही चाव से सीजनी घास है उसका आनंद ले लेके खाने में जुटी हैं। तो इस समय आज जिस समय वीडियो में लोड कर रहा हूँ वो 27 जुलाई है। इस समय बकरियाँ को हम ग्रेजिंग में प्रतिदिन आती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे क्योंकि बकरियों में आने वाले समय से पहले प्रतिबंध कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को डीवार्मिंग कराना चाहिए। पेट के कीड़े मारने की दवा होनी चाहिए, उस दवा से आप करा लेंगे। ये बकरियां देख सकते हैं कितनी भारी भारी घास है, इसका आनंद ले रही हैं और आनंद ले लेके मज़े से खाने में जुटी हुई हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियां लाएं तो देख सकते हैं यहाँ ज़मीन गीली है, लेकिन यहाँ पर उनके पैर नहीं दबते, ना पानी भरा हुआ है। अगर ऐसी ज़मीन प्रतिदिन पाई जाएगी तो इनके एक बीमारी एफएमडी होने का चांस रहता है। एफएमडी में पैर से होने वाला खुरपका रोग हो जाता है एफएमडी, और मुँह पका रोग भी हो सकता है। तो बकरियों को ध्यान रखेंगे जब चराई पर लाएं तो उन्हें अच्छी तरह से वैक्सीन लगी है तो अच्छी बात है, नहीं लगी है तो लाल दवा का इस्तेमाल करें। जब भी ग्रेजिंग एरिया पर लाएं बकरियों को तो लाल दवा का इस्तेमाल करें। उनको आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम आप डाल सकते हैं। उसको एक घोल बना लीजिए, फिर उस घोल को आप बढ़िया से 10 लीटर पानी में डाल के, मतलब 1 ग्राम 1 लीटर में डालना है, 10 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल मिला के उसमें बकरियों के पैरों को डब कराना है। फिर इसके बाद आप ग्रेजिंग एरिया पर लेके आएंगे तो बकरियों को एफएमडी रोग होने से बचाया जा सकता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसका भी उपाय है। तो वैक्सीन तो सभी बरसात आने से पहले लग जानी चाहिए बकरियों को, तो यही सबसे अच्छा उपाय होता है। तो अगर बरसात से पहले आपने सारी वैक्सीन लगा ली है बकरियों में तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो लाल दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय आने वाली बीमारी एफएमडी है। पीपीआर अभी अटैक नहीं करेगी। पीपीआर करती है सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में करती है। अभी तो आपको एफएमडी ही अटैक करेगी, तो उसका उपाय आपको बता रहे हैं। तो बकरी पालन में ये विशेष दौर पर आपको किस समय पर कौन सी बीमारी होती है, इस चीज़ की हमें नॉलेज होना अनिवार्य है। तो ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप बकरियों को ट्रेनिंग लेंगे, उस समय आपको ट्रेनिंग के समय टीचर वहाँ आपको अच्छी तरह से समझा देगा कि बरसात के पहले और बरसात के पहले वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, और बरसात के बाद कौन सी बीमारी अटैक करती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले बकरी पालन जो भी कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग में अच्छी जानकारी अर्जित करें, और टाइम अगर ट्रेनिंग के लिए आए तो पूरा टाइम दीजिए ट्रेनिंग में। तो ये हमारा बकरी का अंगरक्षक आया है। आज हमारे अंगरक्षक आए नहीं हैं, एक ही आया हुआ है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बकरियों को हमें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए।
तो ज़्यादा है। 3 वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है, FMD, PPR और ET। ET बीमारी कभी भी अटैक कर सकती है क्योंकि वो चारा परिवर्तन से होता है। जब बकरियां चरने जाती हैं उन्हें दूषित चारा मिल जाता है तो ये बीमारी अटैक करती है। तो जब भी दूषित चारा चराने से बकरियों से बचें। जैसे बारिश के समय पानी भरेल वाली घासें या कोई बड़े जानवर चर जाते हैं, कचड़ा हुआ, मतलब उन जानवरों के खुरों द्वारा कचर दिया गया चारा वो ना खिलाएं। इससे पेट में आंत में उनके कीड़े होते हैं और जब ये बकरियां उस चारा को ग्रहण करती हैं तो उनके जाके वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना जनसंख्या में वृद्धि कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो के जरिए आपको यही जानकारी देना चाहते हैं कि बकरी पालन में आ रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग लें, इसके बाद ब्रीड का कुशल चुनाव करें तो बहुत बढ़िया रहता है। इस समय जो बीमारी है आने वाली है वो FMD हो सकती है, उससे आप बच के रहें। तो हम तो बकरियों को ग्रेजिंग एरिया पर लाते हैं तो ये प्रतिदिन करते हैं तो हमारी बकरियों की कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। और ये देख सकते हैं हमारी सारी बकरियां वाइट बकरियां हैं। इससे पहले हमारे जब शुरू में थे तो हमारे पास ब्लैक बकरियां ज़्यादा थी, वाइट बकरी एक भी नहीं थी। धीरे धीरे बकरियों को हमने चेंज किया है, इसका ब्रीडर ने सब परिवर्तन दिया है, उसी का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। कई वीडियो में है हमारे ब्रीडर भी है, देख सकते हैं। इस समय मैंने ब्रीडर बकरियों को प्रेग्नेंट कराने के बाद उससे सेल कर दिया है क्योंकि हमें इसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारी बकरियां आने वाली हैं उनकी जो पठियाँ आएंगी आने वाले समय में, अभी 8-8 महीने की हो गई हैं 9-9 की, वो अगर हीट में आएंगी तो बकरा क्रॉस कर देगा, वो इन ब्रीडिंग में चली जाएंगी। तो हम इन ब्रीडिंग में आंतरिक जो प्रजनन होता है उसे बचाने के लिए उस ब्रीडर को बेच दिया। हमें नए ब्रीडर की तलाश है, अब वो ब्रीडर हम लाएंगे, फिर इन्हें हम आगे कराएंगे अक्टूबर के करीब, सितंबर-अक्टूबर में, तब इन्हें एक नए ब्रीडर से हम क्रॉस कराएंगे। या अभी हमें समय अभी 8 महीने का, तो हम इन्हें और अभी कम से कम 4 महीना देंगे तो ये और आगे जाके ये हम होली के समथिंग कराएंगे। अभी पूरा कम से कम हम इन्हें 15 महीने के बाद ही कराते हैं। इससे हमारी बकरियों में ग्रोथ आती है और शाइनिंग अच्छी बनी रहती है और बड़ी चाल की बकरी तैयार हो जाती है। तो आप लोगों से यही है कि बकरियों में नस्ल सुधार करें और बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, इसमें प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं आप लोग। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।